यकनाबदो व यकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ट्यूटोरियल का सेक्शन जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आई होप कि आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैंने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं वो बहुत ही डिटेल के साथ कवर किए हैं। वीडियोस को मैंने शॉर्ट रखा है ताकि वीडियोस शॉर्ट हो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। बट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नॉर्मली प्रोग्रामिंग पिछले 12 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में कैसे ज़रूरत पड़ती है उनको और किस तरीके से लिखा जाता है, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर किस तरीके से लिखता है, उसकी डिटेल ताकि आपको आइडिया हो, तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आज का लेक्चर भी हमारा उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। डाटा स्ट्रक्चर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे हमने अभी फिलहाल यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि हम बना रहे हैं ये एरे और वेक्टर का वही स्ट्रक्चर है जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे। ठीक है, क्यूट हम नहीं अभी फिलहाल इंक्लूड कर रहे हैं। सी प्लस प्लस की मेन एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम मेन डॉट सीपीपी के अंदर अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं और मेन डॉट सीपीपी के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि एरेज क्या होती हैं। एरेज बेसिकली ये होती हैं कि जब भी आपके पास सिमिलर किस्म की कोई भी आपने डाटा रखना है, ठीक है, सिमिलर किस्म का, लेट्स से कि मैं अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि ग्रोसरी की लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है कि पहले आप टाइप देते हो कि किस टाइप की एरे होगी, और उसके बाद जो लिस्ट है ग्रोसरी की, ठीक है, मैंने वो नाम दे दिया कोई भी, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर आप नंबर देते हो। तो अगर लेट्स से कि मैं इनको एग्जांपल लेता हूं कि आपने कोई अगर इंटीजर की बनानी है, इंटीजर एंड देन अकाउंट के नाम से उसका कोई लेट्स से आपने वो रख दिया वेरिएबल, और यहाँ पर आप ब्रेसेस डाल के लेट्स सकते हैं कि मैं अकाउंट की एंट्रीज डालना चाहता हूँ इसके अंदर हंड्रेड्स की। तो ये समझे कि एक इंटीजर की एरे मेरे पास बन गई है, ठीक है, जो कि अकाउंट की, बेसिकली क्या मतलब है कि ये जो है अकाउंट, अकाउंट के अंदर मैं अकाउंट के स्पेलिंग गलत लिख दी, अकाउंट के हम इंटीजर रख सकते हैं 100। और वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं, एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा से 0 शुरू होता है और 99 तक जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज होती है वो हमेशा 0 से लेकर 99 तक, नॉट 99 तक के वर्ड इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये रादर अब मैं क्या करता, ये कहाँ पर फायदा दे सकती है, ये फायदा वहां देती है कि जैसे मैं ये कहूँ कि इंटीजर ए, फिर इंटीजर बी, इंटीजर सी, और मुझे पता है कि वो इंटीजर जो है मेरे पास 100 इंटीजर्स हैं जिनका मैंने डाटा रखना है। 100 वो वेरिएबल्स हैं जो कि मैं क्रिएट करने हैं। तो रादर के मैं 100 वेरिएबल क्रिएट करूं, मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर्स में अगर मुझे पता है कि सारे इंटीजर होने हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा टाइप यहाँ उनकी एक ही हो, एक ही तरह के होंगे। तो मुझे पता है कि अगर मैंने उनमें से सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कराने हैं, तो और 100 इंटीजर स्टोर कराने के लिए मैं लिखूं तो ये तो यहाँ तक की लाइन आ जाएगी सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। तो ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं है। इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एरेज हैं। क्या आप एरोज को इस तरीके से लिख सकते हो, आप इंटीजर है उसका नाम दोगे और उसके बाद अगर आपने रखना है, अगर लेट से कोई भी आपने वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू असाइन कैसे होगी, बहुत ही आसान है। अकाउंट वही जो आपने लिखा, और उसके बाद आपने यहाँ पर उसको लेट से 0, और इसको मैं यहाँ करा देता हूँ 10। तो ये वैल्यू इसकी आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने ये डुप्लीकेट इसमें नंबर डालने हैं, यहाँ पर मैं 10th मेंबर को, जो एरे का 10th मेंबर है, जो कि बेसिकली ये 11 होगा अभी, क्योंकि मैंने 10 किया है तो उसका मतलब ये 0 वाला जो है ये 1 होता है, और ये जो 10 है ये 11 होगा। 11th पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी 12। मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर कर दी सिमिलरली, और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ 34 एरे के नंबर के ऊपर कोई वैल्यू सेव कर देता हूँ जो कि 100 है। तो इंटीजर्स की हैं तो इस तरह की मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये उस पॉइंट्स के ऊपर, एरे के उस पॉइंट्स के ऊपर ये चीजें इस तरीके से आ जाएंगी। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हमने क्या किया कि मैक्स आइटम को हमने कर दिया यहाँ पर ग्रोसरी के, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिस्ट बनाई है ग्रोसरी की, तो हमने ग्रोसरी के 1 को दे दिया। एप्पल्स ये स्ट्रिंग्स है तो उसको हम स्ट्रिंग्स देंगे, यहाँ इंटीजर था तो हमने इनको इंटीजर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट में मिल्क आ गई, फिर उसके बाद आपने ब्रेड आ गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने एक सी आउट किया ग्रोसरी लिस्ट को, ठीक है। ग्रोसरी लिस्ट आपने यहाँ वाली ये लाइन प्रिंट की, और उसके बाद प्रिंट में क्या आएगा हमारे पास कि मैक्स आइटम तक, मैक्स आइटम हमने कितने रखे हुए हैं 100 तक, वो सी आउट करे और उसको इंक्रीज करता जाए। आई पहले 0 होगा तो वो उसने यहाँ कहेगा पहला आइटम करने के लिए ना, क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नॉर्मली जब हम 0 कह नहीं सकते कि लेट्स से कि कौन सा आइटम, तो हम आइटम नंबर 1 कहेंगे। तो 1 के लिए उसने यहाँ पर एक ऐड कर दिया ताकि प्रिंटिंग में थोड़ी आसानी हो। लेकिन जो ग्रोसरी का आइटम है तो आप यहाँ देखें वो 0 ही है, ग्रोसरी का आइटम नंबर 0, तो वो एप्पल प्रिंट करेगा।
फिर फॉर को लूप है, लूप का आपको पता नहीं है कि लूप किस तरह चलते हैं, तो मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने लूप्स को एक्सप्लेन किया कि फॉर लूप क्या होता है। उस यहाँ से बॉडी में आएगा, बॉडी से जाने के बाद फिर आई प्लस प्लस इसको आगे इंक्रीज करेगा। पहले 0 है तो फिर ये 1 हो जाएगा। 1 के बाद वो टेस्ट करेगा कि 1 शॉर्टर है 10 से, कंडीशन देखेगा तो यस 1 शॉर्टर है 10 से, तो वो उसके बाद फिर इसको इंक्रीज करेगा और उसके बाद ये हो जाएगा 2। और इस तरीके से ये सारी की सारी ना लिस्ट आपको प्रिंट कर देगा। हम इसको चला के देखते हैं कि क्या आया। तो आप देखें ग्रोसरी लिस्ट ने एप्पल भी प्रिंट कर दिया, मिल्क भी प्रिंट कर दिया और ब्रेड प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट अब यहाँ ये है कि ये देखें उसने 10 तक प्रिंट कर दिए हैं। क्यों 10 तक प्रिंट कर दिए हैं? कि जब भी मैंने एरे को क्रिएट किया है, जब मैंने एरे को क्रिएट किया तो उसने एरे उसी वक्त 10 नंबर की एरे बना दी थी। ठीक है, एरे उसने मेमोरी के अंदर 10 स्ट्रिंग्स की उसने क्रिएट कर दी थी एरे। इसी तरीके से जब मैंने ये लिखा है तो उसने क्या किया कि अकाउंट्स की बेसिकली इंटीजर की एरे उसने 100 इंटीजर की एरेस बना दिया। तो मेमोरी के अंदर उसने इतनी बना दी थी। ठीक है, चाहे हम उनको यूज करें चाहे हम उनको यूज ना करें, उन्होंने अपने इसके लिए उसमें बना दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि आपके एरेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप एरे को यूज करते हैं तो जितने भी नंबर की आप एक बार उसमें एरे बना देते हैं तो वो मेमोरी उसकी उतनी कंज्यूम हो जाती है, चाहे आप उनको यूज करें या चाहे आप उनको यूज ना करें। और ऐसा भी हो सकता है कि लेट से कि आपने ऐसी चीज रखी, लेट से स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड आप रखना चाह रहे हैं, तो आपने आपके माइंड में यह था कि अभी तक स्टूडेंट जो है हमारे पास 20 होंगे, तो आपने एक एरे बना दी कि मैंने 20 एरे का ना बनाता हूँ, आपका एप्लीकेशन चल जाती है। अब लेटर ऑन जब आपको लेट से कि रन टाइम के ऊपर आपको कोई एक ऐसी चीज आ जाती है, आपका प्रोग्राम की आउटपुट ऐसी आ जाती है कि वो 20 का रिकॉर्ड नहीं है, आप पता चला कि आप फाइल से जब रीड कर रहे थे तो वो तो हो गए 25 का रिकॉर्ड। तो आपकी क्योंकि एरे अगर ऑलरेडी बनी हुई है 20 की, तो आप उसको बढ़ाना 25 एरे के अंदर बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्योंकि कंपाइल टाइम के ऊपर जब एरे बन रही होती है तो वो जितने साइज की आप बनाना चाहते हो वो साइज फिक्स हो जाता है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए एरेज के लिए हमारे पास दूसरी चीज सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस कराता है कि जब आपके पास आपको पता ना हो कि एग्जैक्ट आपके नंबर्स कितने होंगे, एग्जैक्ट आपके पास जो नहीं हो कि साइज कितना होगा आपकी एरे का, तो आप उस टाइम आप उनको यूज कर सकते हो वेक्टर्स को। और वो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स बेसिकली अगर मैं इसी एग्जांपल को एक देखूं तो वेक्टर्स इस तरीके से वेक्टर्स आपके होते हैं। यहाँ पर हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और आपको ताकि पता भी चलेगा कि वेक्टर्स किस तरह होते हैं, मैंने यही एग्जांपल को कॉपी किया हुआ है वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ इस तरीके से हम वेक्टर को डिक्लेयर करते हैं। एसटीडी वेक्टर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ही एक डाटा टाइप है जो कि वेक्टर कहते हैं। इसमें आप यहाँ बता देते हो कि आपकी टाइप क्या है। हम फर्दर देखेंगे कि जब हम कस्टम डाटा टाइप बनाएंगे, अभी तो हम फिलहाल स्ट्रिंग ली हुई थी ऊपर, तो हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले लिया और ग्रॉसरी लिस्ट बना दी है। और ग्रॉसरी लिस्ट, अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉसरी लिस्ट को उसने कहा है पुश बैक। ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट यहाँ पर भी ग्रॉसरी लिस्ट और ग्रॉसरी लिस्ट है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना मिक्स करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ग्रॉसरी लिस्ट वी के नाम से उसको बना देता हूँ, तो ये बन जाएगा ग्रॉसरी लिस्ट वेक्टर। ओके, ग्रॉसरी लिस्ट वेक्टर, ताकि वो जो ऊपर हमारी ग्रॉसरी लिस्ट है उसके साथ वो मिक्स ना हो जाए। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको कंपाइल वेक्टर्स वो क्या कहता है, हाँ या अब तो उसने क्या कहा है कि यहाँ पर ना आपके पास आपने ये वेक्टर बताया है, लेकिन आपके पास वेक्टर जो है वो डिफाइन नहीं है। वेक्टर क्यों? क्योंकि वेक्टर तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसकी लाइब्रेरी नहीं है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, हेडर्स होता है वेक्टर्स का, और उसको जब आप यहाँ इंक्लूड कर लोगे तो अब यहाँ पर आपने जो वेक्टर की एक लिस्ट बनाई हुई, यहाँ आप देखें इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर हमेशा से डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। इंपॉर्टेंट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। क्या मतलब? यहाँ हमने उसको स्टार्ट में ही बताया था कि 100 की बनानी है या आपने 10 आइटम की बनानी है। ठीक है, मैक्स आइटम यहाँ है तो मैंने मैक्स आइटम दे दिया कि 10 आइटम की बनानी है, तो उसने कंपाइल टाइम के ऊपर ही क्रिएट कर दी। इसमें नहीं होता, इसमें आप ऐसे ही बनाते हो, इसको आप बताते नहीं हो कि कितनी साइज चाहिए। और रन टाइम के ऊपर अगर आपको चाहिए कि आपने ना कितने करने हैं, तो आप क्या करोगे? सिर्फ पुश बैक का फंक्शन कॉल करोगे। इसमें अब जितने भी आपने ऐड करने हैं, आपने 100 ऐड करने हैं, आपने 1000 ऐड करने हैं, तो रन टाइम के ऊपर आप उसमें पुश बैक करते जाओगे, पुश बैक करते जाओगे, तो वहां से वो उसके जो वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी। और जब आपने एक्सेस करना है, तो जैसे हम एरेज में एक्सेस करते थे, यहाँ देखो एक्सेस, तो इसका मतलब ये इसमें एरे में एक फायदा ये होता था कि यहाँ पर आपने ग्रोसरी 2 की है या ग्रोसरी
8 की है या ग्रोसरी जितना भी वैल्यू दी थी, जैसे ही हमने अकाउंट में 34 किया था, तो इसने क्या किया कि 34 पे जो मेमोरी लोकेशन के ऊपर जब 34 इंटीजर था या 35 इंटीजर था, वो उसने उसी वक्त एक्सेस कर लिया। तो जो एक्सेस का टाइम होता है वो फास्ट होता है। वेक्टर्स में भी वही है, वेक्टर्स में भी एक्सेस का टाइम फास्ट होता है। तो वेक्टर्स हमें क्या मैकेनिज्म देते हैं? वेक्टर्स जब हमें डायनामिक मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो यहाँ मैं बिल्ड करके वैसे बाय द वे आपको दिखा दूं ताकि आपको ये पता चल जाए। आप ये देखें, पहले जब हमने एरे की थी तो उसने ना 10 के ना बना दिए थे, और 10 के 10 उसने प्रिंट किए, चाहे वो हो या नहीं हो। अभी हम वही उसी की ग्रोसरी लिस्ट का पूरा साइज तक जा रहे हैं। उसको पता है कि इसका साइज ही छोटा है। जितने आपने उसमें पुश किए थे, यहाँ पर वैल्यूज उसने सिर्फ उतनी ही बनाई है। और ये डायनामिक मेमोरी लोकेशन है, तो इस वजह से ये फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन नहीं है कि जितने आपने उसको वैल्यू दी, जितने आप मर्जी अब आप चाहें। तो आपके पास एक एक्सेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके पास लास्ट में लेसन लर्न क्या करते हैं आज के, अरे आप जब यूज करेंगे जब आपके पास फिक्स्ड हो, आपको पता हो कि आपके पास सिमिलर काइंड की वेक्टर्स जाहिर है दोनों कब यूज करेंगे, जब आपको पता हो कि डाटा आपके पास सिमिलर होगा। अभी हम देखेंगे, आप ही हमने देखा है कि यहाँ पर इंटीजर है या स्ट्रिंग्स हैं, तो एक ही चीज है तो हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फर्दर हम देखेंगे क्लासेस में, जब हम यूज करेंगे कि हम जो कस्टम डाटा टाइप बनाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वो किस तरीके से जाएंगे, उसके लिए भी आप वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। वेक्टर तब यूज करेंगे जब आप डायनामिक मेमोरी लोकेट करेंगे, जब आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी वो लिस्ट कितनी बड़ी बनेगी। जब भी आपने कोई लिस्ट बनानी है और आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी होगी, तो वेक्टर यूज करेंगे। और अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट उसके अंदर कितने नंबर्स होने हैं, तो उसके लिए आप फिक्स्ड है साइज, तो फिर आप एरर्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो दोनों आपके पास अवेलेबिलिटीज हैं। अब फायदा और नुकसान इसी तरीके से है कि जैसे आप किसी चीज को लिमिट करना चाहते हैं, लेट्स से आप अपने फंक्शन के अंदर ये कह सकते हैं, आप मतलब कह सकते हैं ना कि मैं वेक्टर यूज करूं, एरो के यूज करता हूं। तो उसका क्वेश्चन ये है कि आपका हो सकता है प्रोग्राम ऐसा हो कि आपका प्रोग्राम ऐसा कहे कि आप 10 आइटम से ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। 10 आइटम से ज्यादा आप बढ़ोगे, लेट से आप एक फंक्शन बना रहे हो और आप कहते हो कि ये पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। पेड वर्जन की वो जो एप्लीकेशन है, जब वो होगी तो वो वेक्टर यूज करेगी, आप जा सकते हो। अगर तक पेड वेक्टर नहीं है तो आप उसको कह सकते हो 5 आइटम की या 10 आइटम की लिस्ट आप अलाउ कर सकते हो। तो आप देखें, जैसे ही वो 10 से बढ़ेगा तो अब वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने उसको अलाउ किया ही नहीं है। आप उसको अलाउ किए ही नहीं है कि जैसे वो पेड आइटम, पेड आपकी एप्लीकेशन लेगा तो तब आप उसको वेक्टर की एक्सेस दोगे। तो इस तरीके से आपके पास सम टाइम जब आपने खुद लिमिट करना होता है कि इससे ज्यादा ना जाए, तो आप उस वक्त एरे यूज करते हैं, आप वेक्टर यूज नहीं कर सकते। तो डिफरेंट एप्लीकेशन में जब आप यूज करते हैं, लॉजिक के मुताबिक आपका डिपेंड करता है, आप वहां पर यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज।